नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज़ आवर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा खुद को मुस्लिम मतदाताओं का हितैषी बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस बार मुस्लिम मतदाता उनके साथ खड़े हैं। आइए दिखाते हैं आपको गोरखपुर से मुस्लिम मतदाताओं की नब्ज टटोलती हुई सी न्यूज़ संवाददाता सतेंद्र की ये रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। हर बार की तरह इस विधानसभा चुनाव में भी सभी पार्टियों की ओर से लगभग यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुस्लिम मतदाता आज उनकी तरफ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और उसके खिलाफ वोटिंग करने जा रहा है। क्या वास्तविकता है, जमीनी हकीकत क्या है, यही जानने इस वक्त हम गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ क्षेत्र में मौजूद हैं। आज हम उन मुस्लिम लीडरान और पदाधिकारियों को भी कुरेदेंगे, उस जनता को भी कुरेदेंगे कि जो किसी न किसी रूप में भाजपा से जुड़े रहे हैं और जो किसी न किसी रूप में आज इस बार नए मतदाता हुए हैं और मार्च के महीने में इस विधानसभा चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। भाजपा से उनकी नाराजगी क्या है और क्या वे वाकई भाजपा से नाराज हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ये सारी चीजें, ये सारे मुद्दे आज हम पूछेंगे। आइए आपको हम दिखाते हैं। अजमेर आलम, अजमेर जी, ये बताइए, ये जो इस समय हिजाब का मुद्दा चल रहा है, आपने सुना होगा, देखा होगा, आप भी एक मुसलमान हैं, आप ये जो हिजाब के नाम पे जो आग लगाई जा रही है, इससे कितने सहमत हैं? हिजाब के नाम पे कहाँ आग लगाई जा रही भाई? कहाँ पे आग लगी है बताइए हमको आप। आग लगी है, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया जाए। आपकी सोच क्या कहती है? नहीं, मेरी सोच तो कि हिजाब तो इस्लाम में है, औरतों को पर्दा करना जरूरी है, ठीक है, घर में भी, जेठ में भी, ससुर से भी, सबसे। मगर शिक्षण संस्था एक स्वतंत्र संस्था है, वहाँ का ड्रेस कोड होता है और कोई भी, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, उस कॉलेज में या स्कूल में या शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए उसे कॉलेज का ड्रेस कोड मानना पड़ेगा। चलिए हम आपसे एक बात पूछते हैं। इस देश के नियम कानून को हमेशा से कुछ ऐसे लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये मुसलमान और शरीयत के खिलाफ है। क्या इस देश के जो कानून है, नियम है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, आप क्या सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि यह देश संविधान और कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं। आप क्या कहते हैं? एकदम संविधान से चलेगा और चल भी रहा संविधान से। शरीयत का कानून अलग है, वो इस देश पे लागू नहीं, तो इसे मुस्लिमों के लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है भाजपा से बहुत नाराज हैं और भाजपा से नाराज होने की वजह से इस बार वो भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने जा रहे हैं। आप भाजपा के खिलाफ कब वोट करने वाले हैं? हम भाजपा के खिलाफ थोड़ी वोट करने वाले हैं, हम लोग भाजपा के सपोर्ट करने वाले हैं। आप 2017 में देख लीजिए, मुस्लिम के बदौलत ही भाजपा बहुमत में आई थी, मुस्लिम बहुत भाजपा को दिए थे। और इस बार जो है भाजपा ने इतना विकास किया, हर तबके का विकास किया। भाजपा का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसको भाजपा ने चरितार्थ किया और इस बार मुस्लिम समाज के अधिक लोग वोट करेंगे उसको, भाजपा को। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन हमने तो यही सुना है कि भाजपा से मुस्लिम जो इस बार भाजपा से त्रस्त है और उसके खिलाफ वोट करने जा रहा है। आपने सुना होगा, आपने विरोधियों से सुना होगा। आप एक सामान्य का मतलब आदमी से जाए, नागरिक से पूछिए जाके, मुस्लिम बहुल एरिया में जाइए कि पहले से अब में फर्क नहीं, आप किसको वोट देंगे। मुस्लिम टोपी वाले, दाढ़ी वाले, खासकर बुर्का नसीन महिलाएं या मुस्लिम महिलाएं खुद कहेंगे कि इस बार हम योगी को देंगे। पहले के सरकार से तुलना में इस बार जनता बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है और कहीं भेदभाव, मतलब मुस्लिम का कहीं भेदभाव है ही नहीं है। और आवास जो मिला, जितना भी आवास मिला है, समझिए 35-36% मुस्लिमों को भी मिला हुआ है। और कहीं भाजपा की सरकार ने कहीं नहीं काटा कि भाई ये मुस्लिम है या इसका ये अंसारी है, इसका आवास काट दिया जाए। चलिए हमारा एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात अगर हम मान भी लें कि कहीं कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीजें नहीं है, अभी कुछ दिन पहले CAA NRC को लेकर के घंटाघर में वो स्थिति पैदा हो गई कि फोर्स को लाठीचार्ज करना पड़ा, वो भी आप ही के भाई बंधु थे, ठीक? तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? वो स्थिति नहीं पैदा हुई, भाई बंधु तो खैर ठीक थे, लेकिन एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको माहौल बिगाड़ना था, विपक्षी लोग थे। वो भी 2.5 लाख की आबादी मान लीजिए, उसमें 2-4 उपद्रवी निकल गए, तो भाई बंधु तो खैर मुस्लिम के नाम पे है और किसी पार्टी से संबंधित है, वो उनका काम ही खुराफात करना है। मान लीजिए इस समय जो आप यह बोल रहे हैं, आपने उनसे कह दिया वो विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे जो भी थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का दंगा फसाद किया। इस समय जो आपको देख रहा है वो ये भी कह सकता है कि आप भाजपा के चाटुकार हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब कोई नहीं कह रहा भाई,
चाटुकार की बात नहीं है, ये आम मुस्लिम, अब आप कहीं सर्वे कर लीजिए मुस्लिम मोहल्लों में कि बस किसको वोट देंगे, वो खुद कह रहे हम भाजपा को वोट देंगे, इसका मतलब सब चाटुकार हैं। मुस्लिम महिलाएं से पूछिए आपको राशन मिलता है, वो कहेंगे हाँ हमको महीने में 2 बार राशन मिलता है, किसको वोट देंगे, वो सीधा कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे। हम लोग को पहले सपा की सरकार में दिन में या रात में निकलना बहुत मुश्किल होता था, इस बार मुस्लिम महिलाएं या कोई भी महिलाएं जो है लड़कियां मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही के पीछे के एक रफीक मियाँ हैं, अभी मिले थे, उनके 16 बच्चे हैं, 4 शादियां हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, 16 बच्चे हैं, 4 शादियां हुई हैं, और उन्होंने 60 किलो जो है राशन का गल्ला भी उठाते हैं, सिलेंडर पे सब्सिडी भी लेते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको छत भी मिला है, मकान भी मिला है, समझ रहे हैं बात को ना। इसके अलावा उनको आयुष्मान कार्ड भी मिला है, सबका इलाज भी करवाते हैं, समझ रहे हैं। आइए, लेकिन जब हमने रफीक मियाँ से पूछा कि मियाँ इतना सारी चीजें आपको मिलती हैं, सब कुछ एक तरह से भाजपा की योजना आपको मिल रही है, वोट किसको दोगे, तो रफीक मियाँ कहते हैं वोट तो भाजपा को नहीं देंगे। क्या कहेंगे? नहीं तो अब रफीक मियाँ के व्यक्तिगत विचार है, रफीक मियाँ हो सकता है सपा कार्यकर्ता हो या उनके दिमाग में ऐसा विपक्षी लोग भर दिए हैं कि सरकार की कितनी भी अच्छाइयाँ उनको बुराइयाँ नजर आती हैं, तो कुछ लोग 1-2% तो ऐसा है उनका कोई दिमाग नहीं बदल पाएगा। हाँ, मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हर बार की तरह लगभग सभी पार्टियां यही दावा करती हैं कि मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ हैं। आप भाजपा के पदाधिकारी भी रहे हैं, आप इस मुस्लिम क्षेत्र में आप यहाँ को लीड भी करते हैं, आप यहाँ की जनता और यहाँ के जो मताधिकार का प्रयोग करने वाली जनता है उसकी राय के बारे में भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार मुस्लिम मतदाता जो है वो भाजपा के साथ है या भाजपा से छिटक गया है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गोरखपुर नगर विधानसभा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उम्मीदवार बनाया है, और मुसलमानों से उस पीठ का जो संबंध पीढ़ियों का रहा है उसको देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में योगी जी को मुसलमानों का बहुत अपार समर्थन मिलने जा रहा है। लेकिन अभी जैसे लगभग सभी पार्टियों का यही दावा है कि इस बार मुस्लिम मतदाता जो है वो भाजपा से नाराज है और इस बार वह भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। तो अगर वह भाजपा के खिलाफ वोट करता है, अगर ऐसा उनका अनुमान है, अन्य पार्टियों का अगर अनुमान है, तो भाजपा अपने आप को कहां खड़ा पाती है? देखिए, ये एक बनाया हुआ माहौल है उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है, जबकि इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। और 2014, 2017, 2019 के चुनाव में भी मुसलमानों ने कहीं भी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम पूरे प्रदेश में कहीं नहीं किया था। और इसका आप देखेंगे कि सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जितनी मुस्लिम बाहुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को एक तरफ से जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, यह भी आरोप लगाया जाता है, ठीक है, हमेशा से यह आरोप लगता आ रहा है कि भाजपा जो है शरीयत से छेड़छाड़ करती है, छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है या छेड़छाड़ करती है। क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा शरीयत से कभी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करती। अगर नहीं करती है तो ये 3 तलाक जैसे मुद्दे हैं। आप देखिए कि दुनिया में 57-58 मुस्लिम देश है ना, लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक सिर्फ हिंदुस्तान में है। और सीधे एक बार एक सांस में एक वक्त में कहीं भी शरीयत में 3 तलाक दे करके औरत को घर से निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम स्कॉलर्स को मेरी चुनौती है कि अगर वो इस बात को साबित कर दें कि एक साथ 3 तलाक दे करके औरत को छोड़ना शरीयत के हिस्से में आता है, तो मैं आपकी बात को मान जाऊंगा और उनको अपना नेता मान लूंगा जो इस बात को साबित। तो तमाम धर्मगुरु जो आपके हैं, आखिर वो इस बार पे हो हल्ला क्यों मचाते हैं? मिस इंटरप्रेट, उसका सही विश्लेषण नहीं करते, गलत तरीके से उसे प्रस्तुत करते हैं। और CAA NRC के बारे में क्या कहेंगे? उस वक्त भी यही तमाम तमाशे हुए और सारी चीजें उसको भाजपा बनाम CAA और NRC कर दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, CAA और NRC कांग्रेस लाई थी, असम में सबसे पहले वो लागू हुई थी, असम में NRC हुई, उसका परिणाम जो भी आया, नतीजा जो भी आया, वो एक अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र की,
उन्होंने ये कहा था कि हम CAA और NRC के माध्यम से इस देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाएंगे। हर 10 साल पर जनगणना होती आई है हमारे देश में, तो अगर 2021-11 में जनगणना हुई तो 21 में होगी कि नहीं होगी? आपका कहना तो सही है। अब जैसे वर्तमान में आप देख लें, हिजाब का मुद्दा, ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ भी रहे होंगे। तो ये जो हिजाब का मुद्दा अभी वर्तमान में है, चुनाव से ठीक एन पहले ये आ चुका, तो ये जो हिजाब का मुद्दा है फिर से अगेंस्ट भाजपा दिखाया जा रहा है। और वाकई में अगर कभी ना कभी हमेशा ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसमें भाजपा जो है कहीं ना कहीं से बनाम बना करके भाजपा को डाल दिया जाता है। आखिर इस हिजाब वाले मुद्दे में आपकी क्या राय है? देखिए, हिजाब का कोई मुद्दा है ही नहीं। दक्षिण भारत का एक प्रांत है कर्नाटक, वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई और वहाँ से शुरू होने के बाद उसको ला करके विपक्ष के लोगों ने, मतलब गैर भाजपाई जितने दल हैं उत्तर प्रदेश में, इन्होंने यूपी में लाने का उसको कोशिश किया कि यूपी में ला करके इसको हिंदू बना मुसलमान बना दिया जाए। नहीं तो आप मेरे सवाल का जवाब दें, यहाँ कोई छुपा नहीं। मान लीजिए कि उन लोगों ने बनाने की कोशिश कर दी, आपके हिसाब से क्या उचित है? क्या शिक्षण संस्थानों में हिजाब आवश्यक है? कि हिजाब तो हर स्तर पर हर जगह लागू होना चाहिए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मुस्लिम महिलाओं को पर्दा करने के लिए साफ साफ इस्लाम में कहा गया है, चाहे वो जहाँ भी कहीं हो। लेकिन हमारे देश में एक ये सिस्टम रहा है, एक परिपाटी रही है कि जब लड़कियां स्कूल जाती हैं तो स्कूल के ड्रेस में जाती हैं, ठीक है ना। अगर कहीं यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस का कोई फार्मूला है तो उसको हमको भी अडाप्ट करना, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के ही एक नागरिक हैं और भारत के संविधान से हम भी चलने वाले हैं। मतलब आपका कहना यह है कि स्कूल है, अगर उसका ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे रहते हैं, अगर हम इस संविधान को मानते हैं, इस देश में रहते हैं, तो यहाँ के नियम कानून को हमें फॉलो करना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। क्या सिर्फ स्कूल में ही हिजाब पहनना चाहिए या बाजार में भी पहनना चाहिए? हिजाब अगर आपने, किसी मुस्लिम महिला ने, लड़की ने पहना है तो फिर उसको लाइफ टाइम पहनना है, चाहे वो कहीं भी हो। क्योंकि पर्दा जो है इस्लाम में, वो घर के अंदर भी करना है, अपने शौहर के बड़े भाई से भी करना है, अपने ससुर से भी करना है। योगी जी कहते हैं कि यह देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, क्या कहते कहाँ शरीयत से ये देश चल रहा है? संविधान से तो चल ही रहा है और चलेगा भी। तो आपका भी मानना यही है कि देश संविधान से चलना चाहिए? संविधान से ही चलेगा। 1947 से जब से ये आजाद हुआ, संविधान से ही चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो आपकी राय तो हम जान लिए, तो क्या आपके जैसी राय आपके यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता हैं, इस क्षेत्र के जो मुस्लिम मतदाता हैं, जिनके लिए बार बार दूसरी पार्टियां ये दावा करती हैं कि भाजपा से छिटक चुकी हैं और इस बार उनका वोट भाजपा के खिलाफ पड़ने वाला है, तो आपकी राय तो हमने जान ली। चलिए आपके साथ आपके क्षेत्र के लोगों की भी राय जान लेते हैं। जुबैर आलम खान। जुबैर जी, आप यहाँ पे रहते हैं, कौन सा क्षेत्र है ये? गोरखनाथ है, चक्सा हुसैन। जुबैर जी, जरा एक बात बताएं, विधानसभा चुनाव आ रहा है, अभी हमने आपके लीडरान वगैरह से भी कुछ बात की थी जो इस मोहल्ले में हैं, शायद आप जानते होंगे। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। उनका तो दावा यह है कि मुस्लिम मतदाता अभी भी भाजपा के साथ ही खड़ा है, आप क्या कहें? नहीं, एकदम खड़ा है। हम लोग भी अब की बार जो है भाजपा को ही देंगे, क्योंकि सुरक्षा, विकास, सबसे बड़ी सुरक्षा उन्होंने दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी ने ऐसी सुरक्षा नहीं दी थी। नहीं तो हमें यह बताइए, सुरक्षा तो दी, बिजली पानी के बारे में आपका क्या? जो बिजली अखिलेश सरकार में 10 बजे कटती थी, 5 बजे आती थी, आज हमको 24 घंटा लाइट मिल रही है। इससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। इन्वर्टर वाले, जनरेटर वालों का धंधा तो चौपट हो गया। आप हाँ, वो तो बंद हो गया इन्वर्टर। ये तो गलत बात हुई ना? नहीं, गलत नहीं हुई। नहीं, आप तो खुश हो गए, बाकी बेचारे को पेट पे लात पड़ गई। नहीं, एक अगर लात पड़ी है तो हजारों को आबाद भी, तो सबका पैसा बचा बैटरी से। हमारा नाम अब्दुल करीम है। अब्दुल करीम जी जी। क्या करते हैं आप? बुनकर का काम करते हैं, पावली में चलता है। अब्दुल करीम जी, आप यहाँ पे कौन सा मोहल्ला है जहाँ पे आप रह रहे हैं? ये चक्सा हुसैन वार्ड है। चक्सा हुसैन। अभी चुनाव आ चुके हैं और लगभग आने, मतलब अब कुछ दिनों बाद आप भी वोट करने जाएंगे। आप विकास को किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपके क्षेत्र में जो विकास हुआ या पिछले सालों में आपने देखा जो भाजपा शासनकाल में जो विकास हुआ, आप खुश हैं या अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाजपा को? ऐसा विकास कभी नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं कि ऐसा विकास कहीं भी नहीं हुआ था। क्या विकास हुआ बताएं? मतलब बिजली 24 घंटा, पहले बिजली 24 घंटा अच्छा, और 16 घंटा 18 घंटा रहता था, 12 घंटा, कभी कभी 3-3 दिन गोल रहता था। अच्छा। इस वार्ड में, इस मोहल्ले में। और जो है 24 घंटा बिजली रहता है, और पानी भी हमें 24 घंटा मिलता है। राशन भी मिलता है क्या? राशन फ्री मिल रहा है। नहीं तो ये बताइए, फ्री मिल गया राशन आपको, बिजली 24 घंटे मिल गई, ठीक, और इसकी वजह से जिन लोग का नुकसान हो रहा है उनका क्या? न, क्या नुकसान हो रहा है? अरे भाई, बिजली आपको मिल गई, 24 घंटा आपको बिजली अगर मिल जाएगी तो इन्वर्टर वाले और ये जो जनरेटर वाले, इनके धंधे का क्या होगा?
तो वो लोग कुछ लोग हैं ना, गरीब लोग ज़्यादा हैं, उनका भला हुआ। ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना, मेरी इस जिंदगी पे इसके हैं एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, दुनिया वाले जान जाएंगे, तुम मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। न मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, न मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, न मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, न मैं रोशनी की किरण चाहता हूँ, न बस्ती न सहरा न बन चाहता हूँ, न मैं आलिशान भवन चाहता हूँ, न मैं कीमती पैरहन चाहता हूँ, न मैं पैसा कौड़ी न धन चाहता हूँ, न हीरे न लाले चमन चाहता हूँ, न गुलशन न सहने चमन चाहता हूँ, न कलियों का मैं पाकपन चाहता हूँ, न गुल और न मैं गुल बदन चाहता हूँ। खुदा मैं तुझे ही चमन चाहता हूँ, खुदा मैं तुझे ही चमन चाहता हूँ, खुदा मैं तुझे ही चमन चाहता हूँ। यही धरती गंगो चमन चाहता हूँ, यही धरती गंगो चमन चाहता हूँ। मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ। तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। गोरखपुर से ये रिपोर्ट बताती है कि शिक्षित मुस्लिम मतदाता तमाम अफवाहों से तर आज भी विकास और राष्ट्रहित के मुद्दों को ही तवज्जो देता है और आगामी विधानसभा चुनाव में उसका वोट विकास और सुशासन के मुद्दों पर ही रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।